नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल मैथ मेडिसिन में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बद्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करते हैं। तुलना रेखा के सामान्य समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इसमें आप देख रहे हैं a1 की जगह आपका है 1, जहाँ कोई नंबर नहीं रहता है वहाँ 1 माना जाता है। तो a1 बराबर हम पाएंगे a1 बराबर 1। b1 की जगह है -3, यहाँ b1 बराबर -3, और c1 की जगह है -3, c1 बराबर -3। इस प्रकार से इसकी दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से जब करते हैं तो a2 की जगह पर हमको 3 मिल रहा है। यहाँ हम लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 की जगह पर -9 मिल रहा है, b2 बराबर -9, और c2 की जगह पर -2, c2 बराबर -2। अब इसमें हम रेशियो निकालेंगे a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-9। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 बराबर 1/3। c1/c2 बराबर -3/-2, माइनस से माइनस कर गया, बराबर 3/2। अब हम जब इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो पहले भी आपको बताया जा चुका है, इस दशा में रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होता है। क्योंकि इनका कोई हल नहीं है, इसके लिए हम इसे बद्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। हम उसी को हल करेंगे जिसका एक अद्वितीय हल होता है। हमारा दूसरा सवाल है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब इसको हम पुनः सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, और इसको 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। इसकी भी तुलना हम रेखा के सामान्य समीकरण से करते हैं। फर्स्ट की तुलना हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे की तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर हम पाते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर, जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ 1 माना जाता है, 1, c1 बराबर -5। इस तरीके से a2
बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। अब इसकी हम तुलना करते हैं। A1 अपान A2 बराबर 2/3, B1 अपान B2 बराबर 1/2, C1 अपान C2 बराबर -5/-8, माइनस से माइनस कट गए, बराबर 5/8। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2, क्योंकि इसका मान 2/3 है, इसका 1/2 है। जब ऐसी दशा आती है ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आप जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होता है। इनके दो हल अद्वितीय होते हैं, दो हल। और जब इनके चूंकि दो हल होते हैं, इसमें दिया गया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब हम इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे और x तथा y का मान ज्ञात करेंगे। वज्र गुणन विधि में हम एक फार्मूला निकालते हैं। अब फार्मूला इस टाइप से रहता है, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसी से हम फार्मुलेट करते हैं। इसमें जब हम देखते हैं समीकरण को तो यहाँ पर पहला पद हम छोड़ देते हैं। जैसे इस प्रकार से फार्मुलेट हम कर सकते हैं, एक कॉमन समीकरण है सामान्य समीकरण से, तो पहला पद हम छोड़ देंगे तो दूसरा पद से हम जब शुरू करेंगे तो ये B1 और B2 इस टाइप से हम लिख देते हैं, B1 B2। इसके बाद B1 B2 के बाद C1 C2 लिखते हैं बीच में, C1 C2। इसके बाद फिर आते हैं A1 A2 लिखते हैं, A1 A2, और फिर उसके बाद B1 B2 B1 B2। अब देखिए कैसे हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं कि इसको कैसे आप फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर एरो लगाते हैं B1 से C2 की तरफ, फिर B2 से C1 की तरफ, C1 से A2 की तरफ, फिर C2 से A1 की तरफ, A1 से B2 की तरफ, फिर A2 से B1 की तरफ। अब यहाँ पर हम इसी से मान निकालते हैं, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर है y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको हम हल करते हैं, x अपान उसके मान लिखते हैं। आप देख रहे हैं मान सब आप निकाले हैं। B1 का मान है 1, तो मान लिखिए 1 इंटू C2 का मान है -8। क्योंकि दो चिन्ह है इसके लिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको पूरे को हम ब्रैकेट में लिख करके फिर माइनस कराते हैं। B2 का मान लिखेंगे, B2 का मान 2 है, 2 इंटू C1 का मान -8 है, तो लिखेंगे -8, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बराबर वही प्रक्रिया यहाँ अपनाते हैं। y अपान C1 का मान -5 है, -5 इंटू A2 का मान 3 है, इंटू 3 माइनस C2 का मान -8 है, -8
A1 का मान 2 है इंटू 2 बराबर 1 A1 का मान 2 है, 2 इंटू B2 का मान 2 है, माइनस A2 3 है इंटू B1 का मान 1 है। इसको हम हल करते हैं। x अपान 8 1 जा 8 माइनस 8 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 16 बराबर y अपान माइनस 15 माइनस 16 बराबर 1 अपान 4 माइनस 3 x अपान माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है प्लस 16 बराबर y अपान माइनस 15 प्लस 16 बराबर 1 अपान 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। एक बार हम चेक कर लेते हैं। B1 का मान 1 है और C2 का मान माइनस 8 है, माइनस B2 का मान 2 है और C1 का मान माइनस 5 है। यहाँ पर माइनस 5 होगा, माइनस 5 y बटे C1 का मान माइनस 5, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान माइनस 8 इंटू A1 का माइनस 2 इंटू 2 1 अपान इसमें A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 है, माइनस A2 3 इंटू B1 1। यहाँ हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 और 5 3 जा 15 माइनस 16 2 2 जा 4 माइनस 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 10। अब इसको हम हल करेंगे। x अपान 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 बराबर y अपान 16 माइनस 15 इक्वल टू 1 बराबर 1 अपान 1। अब लास्ट में हम x अपान 2 और 1 अपान 1 लेंगे। x अपान 2 बराबर 1 अपान 1, x बराबर 1 इंटू 2 अपान 1, x बराबर 2। अब दूसरे केस में हम लेंगे y अपान 1 बराबर 1 अपान 1, y बराबर 1 इंटू 1 अपान 1, y बराबर 1। इस तरीके से x और y के मान 2 और 1 हैं। यही हमारा आंसर हुआ। आंसर इक्वल टू x बराबर 2, y बराबर 1।